तो पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जी और जैसे ही मां की तबीयत बिगड़ने की खबर पीएम मोदी तक पहुंची, वो फौरन अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। मां हीराबा से बेटे नरेंद्र मोदी के जुड़ाव की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। इसी साल 18 जून को मां के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी उनका आशीर्वाद देने अहमदाबाद में पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई। पीएम मोदी ने तब एक भावुक लेख अपनी मां के लिए लिखा था। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी के जो संघर्ष की कहानी है, उसमें एक बड़ी शक्ति, बड़ी ताकत उनकी मां हीराबा भी रही। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। ये एक मां की कहानी है, हीराबा। 2014 के बाद से ये चेहरा और ये व्यक्तित्व कुछ न कहकर भी पूरे देश से एक रिश्ता कायम कर चुका है। यही वजह है कि जब हीराबा की तबीयत खराब होने और उनके अस्पताल में भर्ती होने की खबर आई तो पूरे देश ने उनकी कुशलता के लिए दुआएं मांगनी शुरू कर दी। पीएम मोदी को जैसे ही मां के अस्पताल में भर्ती होने की खबर मिली, वो फौरन अहमदाबाद पहुंच गए। अस्पताल में बेटे नरेंद्र ने मां की तबीयत का हालचाल जाना। अस्पताल में बेटे नरेंद्र ने डॉक्टरों से मां का हालचाल जाना। पीएम मोदी 1 घंटा 20 मिनट अस्पताल में रहे। डॉक्टरों के मुताबिक हीराबा की सेहत में अब सुधार है। आदमी कितना बड़ा हो, कितना भी हृदय मजबूत हो, कितना भी संतुलित हो, लेकिन जब मां बीमार होती है, मां जब टूटती है, तबीयत से लाचार होती है, तो बेटा बेचैन हो उठता है। मां हीराबा के 100वें जन्मदिन पर बेटे नरेंद्र ने लिखा था, मेरी मां जितनी सामान्य है उतनी ही असाधारण भी, ठीक वैसे ही जैसे हर मां होती है। आज जब मैं अपने मां के बारे में लिख रहा हूं तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे मेरी मां भी तो ऐसी ही है, मेरी मां भी तो ऐसा ही किया करती है। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी मां की छवि उभरेगी। ज्यादा दिन तो नहीं हुए अभी, बीते जून की ही तो बात है जब नरेंद्र ने मां हीराबा के चरणों को धोकर उनके चरणामृत को सिर माथे से लगाया था और मां को उनके जन्म के 100वें वर्ष में प्रवेश करने पर उनसे आशीर्वाद लिया था। मां देती ही तो है स्नेह, दुलार, संस्कार, शक्ति और प्यार। हीराबा से देश का भावनात्मक जुड़ाव इसलिए भी हुआ है क्योंकि साधारण से दिखने वाली हीराबा के व्यक्तित्व में देश की लाखों करोड़ों माओं का अक्स होता है। मां जो अनकहे चुपचाप संघर्षों की राह चुनती है, बच्चों को बड़ा करती है, बच्चों के भविष्य के लिए अपना जीवन तिल तिल कर खपा देती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए
अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है। और हीराबा के इन्हीं संघर्षों ने देश की हर मां और देश के हर बेटे को उनसे जोड़ा। एक भावनात्मक रिश्ता ऐसे ही तो कायम होता है। हीराबा जब भी तस्वीरों में दिखी उसी रूप में दिखी जैसे आम भारतीय मां दिखती है। कभी नरेंद्र को खिलाते हुए, कभी कुछ समझाते हुए, कभी पैसे देते हुए, कभी आशीर्वाद देते हुए। ऐसी ही तो होती है मां, फिर चाहे वो मां हीराबा हो या देश की कोई और मां। तभी तो बेटे नरेंद्र ने लिखा था, मां ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह मां के लिए होता है। मां सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। मां होती है और हीराबा ने ये रिश्ता बिना कहे देश से बना दिया। तभी तो मोदी की काशी में मां हीराबा की सेहत के लिए जब तब का दौर शुरू हो गया। हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की जो माता जी हैं हीराबाई बहन जी, वो हम लोगों की भी माता हैं। पूरे भारत के जो पुत्र हैं उनकी माता हैं। हम लोग उनके स्वास्थ्य के अति शीघ्र लाभ हेतु यहाँ पे महामृत्युंजय का अनुष्ठान करें। मां का किरदार मोदी के जीवन में कितना असरदार रहा है ये तस्वीरें बता देती हैं। जब पहली बार देश की बागडोर पीएम मोदी ने संभाली, उससे पहले मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पीएम मोदी पहुंचे थे। इसी तरह 2019 में वोटिंग से पहले भी मां का आशीर्वाद बेटे नरेंद्र ने लिया था। हर मौके पर हीराबा का स्नेह, दुलार और प्यार तस्वीरों में उतरता रहा। इसी महीने 4 दिसंबर को पीएम मोदी मां से मिले थे और जब उनकी तबीयत खराब होने की खबर मिली तो फौरन मोदी अहमदाबाद जा पहुंचे। पन्ने खुलते चले जाते हैं और नजर आकर टिक जाती है 2014 की इन तस्वीरों पर, जब मोदी 2014 की लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के साथ मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंचे थे। पर मां के लिए तो मोदी पीएम नहीं, नरेंद्र थे। हीराबा ने बेटे नरेंद्र को अपने हाथों से खाना खिलाया, पानी पिलाने के बाद रुमाल से मुंह पोंछा और फिर 101 रुपए बेटे नरेंद्र के हाथों में पकड़ा दिए। अगर नरेंद्र मोदी बने तो इसके पीछे मां हीराबेन के संकल्पों और संघर्षों की मौन आहुतियां हैं। पीएम मोदी मां के नाम अपनी चिट्ठी में लिखते हैं, घर चलाने के लिए 2-4 पैसे ज्यादा मिल जाए, इसके लिए मां दूसरों के घर के बर्तन मांजा करती थी। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थी क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ मां खुद ही किया करती थी। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के कांटे कहीं हमें चुभ न जाए। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा। मुश्किलें आती रही लेकिन धैर्य नहीं छूटा। मां हीराबा ने यही सूत्र बेटे नरेंद्र को भी दिया, देती रही। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी और जब मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तब भी मां एक सी रही, जैसे अपने
छोटे से कमरे में आज भी रहती है। वैसे ही अपने पीएम बेटे के प्रधानमंत्री आवास में भी रही। हीराबा की यही सहजता देश से मौन संवाद करती रही कि माँ बस माँ होती है। वो बच्चों को शक्ति देती है, संकल्प सूत्र देती है, समर्पण स्नेह का महत्व बताती है, धैर्य का संबल देती है और धर्म धारण करने का मंत्र देती है। माँ हीराबेन और बेटे मोदी की यही तस्वीरें हर भारतीय को अपने परिवार का हिस्सा लगती है। माँ बेहद साधारण होकर भी असाधारण हो गई। कमजोर शरीर, क्षीण ऊर्जा के बावजूद माँ चमकती रही अपने संघर्षों के तेज से, अपने संकल्प की ऊर्जा से। और यही वजह है कि पूरे देश ने कहा, हीराबा जल्द स्वस्थ हो, जल्द घर लौटो। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।